क्या कीमो खत्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है? कुछ लोग सोचते हैं कीमो खत्म, स्ट्रगल खत्म, अब जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कीमो के बाद कई बदलाव शुरू होते हैं या कई बदलाव जो है लंबे टाइम के लिए पड़े रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो 3 शॉकिंग चीजें कीमो के बाद आपके अंदर डेवलप होती हैं और उनसे कैसे निपटना है, आपको उनसे क्यों नहीं डरना है और क्या उनसे निपटने के लिए किया जा सकता है, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेड ऑफ जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हूं। पिछले 15 सालों से मैं कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। कीमोथेरेपी के बाद शरीर में क्या होता है? तो ये तो सब जानते हैं कि कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को मारती है। यस, कैंसर सेल्स को मारती है। लेकिन हम साथ में ये भी जानते हैं, हमने पुराने वीडियोस में ये कई बार डिस्कस किया है कि कीमोथेरेपी जो तेजी से ग्रो होने वाली या कई बार कुछ कम ग्रोथ वाली सेल्स को यानी कोशिकाओं को भी, हेल्दी कोशिकाओं को भी मार देती है और उसकी वजह से शरीर में होते हैं साइड इफेक्ट। तो मैं आज आपको उन 3 शॉकिंग चेंजेस के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। सो बने रहिए वीडियो में, देखते आगे। सबसे पहले फटीग, थकान, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड फटीग। जी हाँ दोस्तों, ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड फटीग होता है कीमोथेरेपी की वजह से, जो एक लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। फटीग का मतलब होता है कि आपका शरीर उस तरह से टूटा हुआ, आपकी सांस फूलने लगती है, कोई भी काम करते हैं, लेकिन रेस्ट करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये सांस फूलना जरूरी नहीं कि फेफड़े की वजह से हुआ हो, मसल्स के फटीग हो जाने, थक जाने की वजह से भी हो सकता है। जो कैंसर और कीमोथेरेपी की वजह से मसल्स थक जाती हैं बॉडी की और वो जो है एक रेस्ट मांगने लगती हैं और उसकी वजह से आपको जैसे ही आप रेस्ट करते हो आपकी वो सांस फूलना बंद हो जाता है। तो क्या करें इस थकान के लिए? इस थकान के लिए आप क्या कर सकते हैं? डेली एक्सरसाइज करें। हाँ दोस्तों, मिनिमम रिक्वायरमेंट वॉकिंग तो है कि कम से कम 4-5 किलोमीटर डेली वॉक करें। इसके अलावा हाइड्रेशन, अगर हम पानी ठीक से लेते हैं तो हम तरोताजा रहते हैं और हमारे मसल्स को जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कीमो के, उनको बाहर निकालने में आसानी मिलती है बॉडी को और उसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो जो है थोड़ा तरोताजा रहता है। कीमो के जो दूरगामी इफेक्ट है उनसे जल्दी निजात पा लेता है। तीसरी चीज आती है बैलेंस्ड डाइट, जिसके जरिए आप इस फटीग को कमजोर कर सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं क्योंकि मसल्स की रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए, ये सारी चीजें करने के बाद आप फटीग जैसी प्रॉब्लम से जल्दी रिकवरी पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी शॉकिंग चेंज आपके दिमाग में आता है, वो है मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पे फर्क, याददाश्त पे फर्क। होता क्या है कि कीमोथेरेपी से ब्रेन भी हमारा अफेक्ट होता है और आपको बहुत सारे मरीज हमारे को आके बोलते हैं कि उनको भूलने की आदत पड़ गई है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जो है आपको मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम आता है, किसी भी काम पे फोकस नहीं हो पाता, चीजें याद नहीं रहती हैं, आपको कल की चीज आज याद नहीं रहती है और आप जो है सिंपल सी प्रॉब्लम्स में भी उलझ के रह जाते हैं, उनको सॉल्व नहीं कर पाते। इसको हम कीमो ब्रेन भी बोलते हैं, जो कीमो की वजह से होता है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेन को ट्रेन करें तो ब्रेन भी धीरे धीरे कीमो के इफेक्ट से रिकवरी हो जाती है। तो ब्रेन को ट्रेन कैसे करें? आप पजल्स, आपके बोर्ड गेम्स आते हैं, पजल्स आती हैं, सब आपको अवेलेबल है। जरूरी नहीं कि पजल्स मोबाइल में खेले जाए। आप जो है रीडिंग की हैबिट डालिए, आप जो है स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन कीजिए और इसके अलावा डायरी लिखने की आदत डालिए। सुबह से शाम तक क्या हुआ उसके बारे में लिखिए, आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी इंप्रूव होगी। और कई बार शुरुआत के दिनों में आप उसको लिख के रख सकते हैं कि मुझे अगला काम क्या करना है, तो आपको धीरे धीरे करके मेमोरी इंप्रूव होगी। तीसरा शॉकिंग चेंज है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, झुनझुनी या सुन्नापन। होता क्या है, कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयां आपके शरीर को सुन्न कर देती है। शरीर यानी कि खासकर ये जो ग्लव्स जहां पहनते हैं हाथों में, वो वाला एरिया, ये जो जहां सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स वाला एरिया, ग्लोव एंड स्टॉकिंग पैटर्न इसको बोलते हैं। होता क्या है कि आपको कई बार सुन्नापन लगता है, आपको चीजें महसूस नहीं होती हैं, कुछ लोगों को पिन भी तेज चुभती है, जलन महसूस होने लगती है। तो ये एक जो है इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। ये एक लॉन्ग लास्टिंग होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे ड्रग का बॉडी से इफेक्ट जाता रहता है, इसका जो है इफेक्ट चला जाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों से इसको रिकवरी को किया जा सकता है। कैसे? एक्यूपंक्चर वाली चप्पलें पहनी। एक्यूपंक्चर वाली अगर चप्पल पहनते हैं, जिसे कांटे टाइप होती है ना, वो चप्पल आप पहनते हैं तो आपको ये जो है न्यूरोपैथी धीरे धीरे कम होती है। हाथों में देखा ना, माँ के लड्डू बनते हैं, ऐसे आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे या पिचकने वाली बॉल आती है उसको करेंगे तो हाथों की ये सुन्नापन और न्यूरोपैथी कम होने लगती है। तो बस थोड़े से अपना देसी नेचुरल सिस्टम है जिससे अपन ये कर सकते हैं। नंगे पैर घास में चलिए, आपको ये चीजें जो है न्यूरोपैथी से निजात दिलाने में हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। अब अगर हम कुछ अनकॉमन चेंजेस की बात करते हैं, जैसे कि स्किन का डार्क होना,
जी हाँ, क्योंकि कीमोथेरेपी स्किन को फोटो सेंसिटिव कर देती है। दूसरा, पीरियड्स और फर्टिलिटी में चेंजेस, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं कीमोथेरेपी की वजह से, फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और तीसरा, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। होता क्या है, कीमो स्किन का डार्कनेस है, कीमोथेरेपी खत्म, फोटो सेंसिटिविटी खत्म होने लगती है, स्किन क्लियर होने लगती है। पीरियड्स की बात करें, कीमोथेरेपी का जैसे इफेक्ट आता है, मैं ज्यादातर लोगों को 2 साल के अंदर पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं एंड फर्टिलिटी भी आ सकती है। लेकिन किड्स प्लान करना है, बच्चा प्लान करना, और अगर कीमोथेरेपी हुई है तो आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि आपको कीमोथेरेपी लगी है, जिससे कि वो बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको मॉनिटर कर सके, या आप फिट हैं या नहीं। आपको अपने कैंसर स्पेशलिस्ट को भी जरूर बताना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो वो जब कहे कि आप प्लान कर सकते हो तो ही आपको प्लान करना चाहिए। और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को दूर करने का तरीका, सबसे प्यारा तरीका है फैमिली का सपोर्ट। परिवार के साथ रहें, उनके साथ घूमें, उनके साथ बैठें, शादी फंक्शंस में जाएं, बर्थडे पार्टीज में जाएं, अपना पार्क में जाएं, एंजॉय करें, मूवीज देखें, अपने आप को आइसोलेट ना करें, तो धीरे धीरे आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स क्लोज कर देगा। अब आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग ज्यादा परेशान होते हैं और एक साइड इफेक्ट से, और उससे काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और वो है बालों का झड़ना कीमोथेरेपी से। तो दोस्तों, मैंने इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसको आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वीडियो, इसमें आप क्लिक करके आप इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, जहां मैंने इसके बारे में सब कुछ बड़े प्यार से इसमें समझाने का कोशिश किया है। फिर भी अगर कोई बात उसमें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही इज केयरिंग।